देवताओं के राजा इंद्र आज हमारे यहाँ कैसे क्यों होने हैं भाई इस पालकी के अंदर। इंद्र कहने लगे प्रभु बाद में प्रणाम कर लेंगे, पहले एक बार राधे राधे का मतलब बता दो। राधे राधे का बोलने का मतलब क्या है? कहने लगे कि हमको तो नहीं पता, हम तो राम राम जपते हैं। तो किसको पता होगा कि इस बात का? तो भाई ब्रह्मा जी को पता होगा, उन्होंने सृष्टि रची है। तो चलो ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक जाने लगे तो अंदर से डोली में से आवाज आई, तीसरा कहार हट जाओ, भोलेनाथ को कहार बनाओ। तीसरे कहार भोलेनाथ बन गए। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान है ब्राह्मणी जी के साथ। उन्होंने देखा कि धर्म अधर्म का फैसला करने वाले धर्मराज राजा, देवताओं के राजा इंद्र, सृष्टि का संहार करने वाले भगवान भोलेनाथ आज पालकी उठा करके ला रहे हैं। इसका मतलब कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, कोई छोटा मोटा जीव नहीं है। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर के प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ जी कहने लगे ब्रह्मा जी प्रणाम का आदान प्रदान तो होता रहेगा, पहले एक बार राधे राधे बोलने का मतलब क्या है वो मतलब समझा दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज सुनते तो हम भी बहुत हैं, परंतु मतलब हमको भी नहीं पता है। अब किसको पता होगा जब ब्रह्मा जी को नहीं पता, भोले जी को नहीं पता, धर्म अधर्म का फैसला करने वाले धर्मराज को नहीं पता, राजा देवताओं के इंद्र उसको नहीं पता, तो अब किसको पता हो सकता है? ब्रह्मा जी कहने लगा जो राधे का है वही बता सकता है, इसका तो विष्णु जी बता सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। चारों जने आज ब्रह्मा जी को चौथा कहार लगा दिया। कहार चारों हट गए, चौथा कहार बन गए ब्रह्मा जी। सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा, सृष्टि का संहार करने वाले शंकर, धर्म अधर्म का फैसला करने वाले धर्मराज और देवताओं के राजा इंद्र, चारों कहार बनकर के क्षीर सागर में पहुंचे। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी और जैसे ही विष्णु जी ने देखा, हा क्या सुंदर नजारा है। सबने जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। विष्णु जी ने खड़े होकर के कहा कि प्रणाम भाई। भोलेनाथ ब्रह्मदेव कौन है इसके अंदर जिसको आप पालकी कंधे पर रख करके स्वयं लेकर के आ रहे हो? कहने लगे भगवान बाद में बताएंगे, कंधा बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। धर्मराज से महाराज स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से महाराज अमरनाथ और अमरनाथ और महाराज कैलाश से लेकर के अब तुम्हारे यहाँ क्षीर सागर में पूरे यात्रा कर ली महाराज, चारों धाम कर ली। अब तो कंधा दर्द कर रहा है, पहले बता दीजिए। भगवान ने कहा कि पालकी में कौन है पहले तो निकालो। अब उस पालकी में से पालकी में से आवाज आई, मैं तब बाहर आऊंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो कि एक बार राधे राधे बोलने का मतलब क्या है? भगवान विष्णु कहने लगे अरे मूर्ख प्राणी, अभी भी नहीं समझ पाया क्या? जब तूने गलती से एक बार राधे राधे बोला तो सृष्टि का संहार करने वाला शंकर, सृष्टि का रचेता ब्रह्मा, देवताओं के राजा इंद्र, धर्म अधर्म का फैसले करने वाले तेरे ये कहार बन गए, तुझको अपने कंधे पर बिठा करके लाए। क्यों? तूने गलती से एक बार राधे राधे बोला, और यदि जान करके राधे राधे बोलता तो मैं ये नहीं, मैं स्वयं अपने गोद में उठा करके लेकर के आता नीचे से। जो गलती से भी एक बार राधे राधे बोलता है तो ये देवता उसके कहार बन जाते हैं। और तुम तो मेरी मैया हो, जान करके जब राधे राधे बोलोगे तो फिर उस राधे राधे की महिमा कितनी बड़ी होगी। इसीलिए कहते हैं भर लो जितना भर सको इस राधे राधे नाम से अपने बैंक को। और यही बैंक ऐसा होगा जो तुम्हारे सारे नोट काम नहीं आएंगे, सारे रिश्ते काम नहीं आएंगे, तो मेरी राधे रानी का नाम तुम्हारे काम आएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो ना। आज क्यों लोग हर कोई बरसाने की तरफ भागता है? कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का,
मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे प्यारी का। हो मेरा श्याम दीवाना है उस राधे प्यारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे प्यारी का। दोनों हाथों की ताली। वह डाली डाली पर पाती पाती पर, डाली डाली पर पाती पाती पर, डाली डाली पर पाती पाती पर, डाली डाली पर पाती पाती, ओ डाली डाली और पाती पाती पर, डाली डाली और पाती पाती और पर, राज चले वहाँ बाज दाती पर, राज चले वहाँ बात बात पर, राज चले वहाँ बात बात पर, राज चले वहाँ बात बात पर, चारों तरफ डंका बजता ब्रजभान दुलारी का। चारों तरफ डंकी का बजता ब्रजभान दुलारी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। हो मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। और लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार राधे। और बड़ा गजब का रुतबा, और बड़ा गजब का रुतबा उस राधे रानी का। वो मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। वो मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। अरे ओ भाई और काय नाम छे रे? अरे भाई चाय भी बनवा। तमाशा एक देखा जब सब बनवारी सुन ले। तमाशा एक देखा जब सब बनवारी सुन ले रे। और राधा से मिलने की खातिर कन्हैया भेष है बदले। ओ राधा से मिलने की खातिर कन्हैया भेष बदले। कभी तो चूड़ी वाले का, कभी तो चूड़ी वाले का, और कभी बना पुजारी का। वृंदावन में हुक्म
चले बरसाने वाली का ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का वो मेरा श्याम दीवाना है, वो मेरी राधा रानी का। वो मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। कहीं डाली डाली पर कहीं पत्ते पत्ते परी कहीं डाली डाली पर, कहीं पत्ते पत्ते पर। कहीं डाली डाली पर कहीं पत्ते पत्ते पर ओ कहीं डाली डाली पर, कहीं पत्ते पत्ते पर। ओ नाम बदल के रख डाला मेरे इस मुरारी का ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का राधा तो दीवाना है श्री राधा रानी वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो ना मैया। कि समस्तम च देवनम तत्रम। इसलिए कहते हैं कि जब वृंदावन जाओ ना तो वहां मेरी राधा रानी का नाम ले देना, अपने आप एंट्री मिल जाएगी। वीआईपी बनने की जरूरत नहीं है महाराज, वीआईपी कार्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वृंदावन जाओ तो बरसाने वाली का नाम ले दो, और बरसाना जाओ तो बिहारी जी का नाम ले दो, अपने आप एंट्री मिल जाएगी। फिर तुम्हें वीआईपी कार्ड लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तुम बड़े वीआईपी कार्ड लेते हो हर जगह जा करके। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कि संस्थापकं गोपी चर्चयाति भवम् कृत्यं नारिदयं भवेत् कृष्णं मत्परं भवेदेवानां कृत्यं नारायणस्तदा ईश्वरणां वच सत्यं तथैव वारिजतं क्वरचारिता तेषां स्वच्छयोक्तं बुद्धि मस्तां समाचरेत।